हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फाइंड इट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है शुएब चौहान। आज हम करने वाले हैं एरोमा NB119 क्वीन नेकबैंड का रिव्यू। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये नेकबैंड यूज भी कर रहे रहेंगे तो इसे बच्चों से तो दूर ही रखना। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो लाउडनेस है ना वो हद से ज्यादा है। मैं खुद जितने भी टाइम यूज किया हूँ इसे 30% के वॉल्यूम से ऊपर तक नहीं गया हूँ, तो इसलिए लाउडनेस इसका बहुत ज्यादा है। तो बच्चों से तो दूर ही रखना। और जब भी आप भी अगर म्यूजिक सुन रहे रहोगे या मूवी देख रहे रहोगे ये नेक बैंड से, तो मैं कहूँ तो आप पहले वॉल्यूम को 0 कर देना। फोन से कनेक्ट करने पर 0 कर देना, फिर अपने हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो पूरे डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है शुएब चौहान, आप देख रहे फाइंड इट यूट्यूब चैनल। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नेकबैंड के बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। तो बॉक्स आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात ही करने वाले हैं। और बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ एक प्लास्टिक बैग मिलता है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। और इसके अंदर आपको मिलेगा ये नेकबैंड। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक जो चार्जिंग केबल रहता है वो भी नहीं रहता है इस बॉक्स में। तो इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस अराउंड 500 to 600 के बीच में रहती है और हर बार इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। तो जो रिसेंट प्राइस रहेगी अमेजोन की जो परचेस लिंक रहेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जाके करंट प्राइस देख सकते हैं। तो बात करते हैं नेकबैंड के बारे में, इसके बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है। सिर्फ और सिर्फ इसका जो ईयरबड का हिस्सा है ये मेटेलिक है और यहाँ हमें मैग्नेटिक अटैच भी मिलता है। और ये मैग्नेटिक बहुत मतलब पावरफुल नहीं है, एकदम लूज मैग्नेट रहता है और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है मैग्नेटिक का। जैसे वन प्लस नेकबैंड आपने देखे रहेंगे उसमें जैसे हम मैग्नेटिकली अटैच करते हैं तो म्यूजिक पॉज हो जाता है और जैसे डिटैच करते हैं म्यूजिक प्ले हो जाता है, तो वो फीचर इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। और बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एवरेज कहूंगा मैं, एकदम ज्यादा अच्छी नहीं है। प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन हाँ काम अच्छा किया है। सिर्फ इसका जो ये सिलिकॉन टिप्स रहता है ना ये लो क्वालिटी का लगा, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का लगा। मतलब बहुत हल्का है। जो हम नॉर्मली भी हम ईयरबड जब यूज करते हैं तो उसका भी अच्छा सिलिकॉन रहता है, तो इसमें देना चाहिए था। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर हम बात करें अभी, तो एक तरफ आपको एरोमा का लोगो मिल जाएगा, ब्रांडिंग मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपको सब पोर्ट्स एंड बटन्स देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें टॉप में मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन। लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप इसे पावर ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा। वहीं हमें नीचे वॉल्यूम अप एंड डाउन, और इसी से आप नेक्स्ट ट्रैक पे भी जा सकते हैं लॉन्ग प्रेस करने पर और प्रीवियस ट्रैक पे भी आ सकते हैं। और उसके नीचे हमें मिलता है इक्विलाइजर मोड। इसमें 4 इक्विलाइजर मोड मिलते हैं लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा है। सिर्फ एक बेस रहेगा और दूसरा एक है ENC नॉइस का है, और बाकी जो 2 है वो समझ से बाहर है क्योंकि कुछ फर्क भी नहीं पता चलता। और जो साउंड आता है जब भी आप एक इक्विलाइजर से दूसरे इक्विलाइजर पे शिफ्ट करते हो तो बीच में एक रोबोटिक आवाज आता है, वो इतना फटा हुआ आवाज आता है कि समझ में नहीं आता कि क्या इक्विलाइजर मोड ऑन है, क्या चेंज हुआ है, साउंड में क्या चेंज हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक में आपको जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड है वो ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा और जो वॉल्यूम रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक इसमें वो शायद बेस या ट्रांसपेरेंसी मोड रहेगा, ENC मोड रहेगा। और बाकी तो मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा इक्विलाइजर मोड में। कंपनी को 1-2 सेकंड का गैप ले लेना चाहिए जो रोबोटिक साउंड रहता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कोई ईयरबड्स की, समझो आप गेमिंग मोड में शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक साउंड आता है क्या गेमिंग मोड ऑन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन, तो वो साउंड जो इसमें है ना वो बहुत ज्यादा फटा हुआ आता है। तो एक यूजर इंटरफेस जो रहता है, यूजर एक्सपीरियंस, वो बहुत खराब हो जाता है। तो कंपनी को उसको सही करना चाहिए। हालांकि म्यूजिक के टाइम पे फटी हुई आवाज नहीं आती, लेकिन सिर्फ वो इक्विलाइजर मोड या पावर ऑन वगैरह जो सुनाई देता है
आपको बहुत ज्यादा फटा हुआ लगता है तो उसे सही करना चाहिए। इसमें हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और चार्जिंग केबल हमें बॉक्स में नहीं मिलता, तो हमें अलग से परचेस करना रहेगा, या फिर आपका फोन का टाइप सी रहेगा तो आप उससे भी इसे चार्ज कर सकते हो। और ये अच्छी बात है, टाइप सी मिला है। चार्जिंग की अगर बात करें तो कंपनी का क्लेम है यहाँ 100 आवर्स तक बैटरी बैकअप देखने को मिलता है प्ले टाइम। और मैं इसे कुछ 3-4 दिन से यूज किया हूँ, एकदम कंटिन्यू यूज नहीं किया, लेकिन अच्छी खासी चल रही है। 100 आवर्स मतलब अराउंड 4-5 दिन तक चलेगा। और ये हो भी सकता है क्योंकि इसमें लाउडनेस इतना ज्यादा है ना कि आप 30 के ऊपर वॉल्यूम करोगे ही नहीं। और 24 आवर कंटिन्यू कोई नहीं बैठता नेक बैंड पहन के, तो उस हिसाब से आराम से 4-5 दिन तो चली जाएगा ये नेक बैंड से। सो अब आगे हम बात करते हैं इसके म्यूजिक और कंक्लूजन के बारे में। तो वीडियो को देखते रहना, यहाँ तक देख लियो तो वीडियो लाइक जरूर करना। सो अब बात करते हैं इस नेक बैंड के साउंड क्वालिटी म्यूजिक के बारे में। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि अगर आप बच्चों से दूर रखना, वॉल्यूम जब भी आप कनेक्ट करो तो 0 पे रखना, फिर अपने हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज करना। वो इसलिए क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी ईयरबड्स यूज करते तो आप उसका वॉल्यूम रखते 60 to 80। कोई कोई महान रहते रहेंगे जो 100 तक वॉल्यूम रखते रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें अगर आपने 60 पे रखा ना तो आपके ईयर डैमेज होना पक्का है, मतलब इतना ज्यादा साउंड है। तो इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम का कहा। अगर आप वॉल्यूम के साथ मजाक मस्ती ना करें तो आपके ईयर भी डैमेज नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी ईयर्स पे, और आपका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस रहेगा, जो साउंड अच्छी रहेगी, वो भी अच्छे से आपको सुनाई देगा। तो म्यूजिक इसमें अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है म्यूजिक की, आपको इंस्ट्रूमेंटल वगैरह भी अच्छे से सुनाई देगा, बेस भी अच्छे से आएगा। साउंड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन इसका जो सिलिकॉन टिप्स है वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है। तो आप लॉन्ग टाइम तक अगर यूज करोगे, पहन के रखोगे, तो आपके ईयर में ना थोड़ा पेन होने लग जाएगा ये सिलिकॉन टिप्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का है, सीधी बात। तो इस म्यूजिक अच्छा है, बेस वगैरह आपको अच्छे से सुनाई देगा, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से सुनाई देगा। सिर्फ वॉल्यूम के साथ मजाक मस्ती मत करना, ज्यादा वॉल्यूम मत रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउडनेस है ये ईयरबड्स में। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 भी आपको देखने को मिलता है, IPX4 रेटिंग भी है, तो आप जॉगिंग या जिम वगैरह कर रहे रहेंगे, स्वेट आएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये थे इसके साउंड के बारे में। मैं आपको म्यूजिक सुना दूंगा माइक से कनेक्ट करके अगर आ पाया तो साउंड, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है ना, ये ईयरबड्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। म्यूजिक क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, सिर्फ कंपनी को इसके जो वॉल्यूम है, लाउडनेस है, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। और जो इक्विलाइजर मोड है उसका कुछ काम ही नहीं है, सीधी बात है, इक्विलाइजर मोड का कुछ काम नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सा मोड ऑन है कौन सा कुछ नहीं है, सब में सेम ही आने वाला है ऑलमोस्ट। 2 मोड तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 4 मोड है टोटल, जिसमें से 2 तो पूरे सेम है और 2 में थोड़ा हल्का 19-20 का डिफरेंस दिखेगा आपको। अभी मैं आपको इस नेक बैंड के साउंड टेस्ट करा दूंगा। मैं NCS का म्यूजिक लगाऊंगा और 0 वॉल्यूम पे स्टार्ट रखूंगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज करते रहूंगा 100 तक, और फिर बाद में अलग अलग इक्विलाइजर मोड भी चेंज करूंगा, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये म्यूजिक कैसा सुनाई देगा, आपको साउंड क्वालिटी कैसे आएगा। और इसमें बिल्डिंग माइक्रोफोन भी है, तो आप कॉल वगैरह पे भी बात कर सकते हैं। तो म्यूजिक टेस्ट करने के बाद हम कंक्लूजन की बात करने वाले हैं। सो यहाँ है हमारा माइक, इसे मैं सेंटर में रख रहा हूँ, ये ईयरबड्स है, फोन कनेक्ट है, अभी 0% वॉल्यूम पे है, और मैं म्यूजिक स्टार्ट कर रहा हूँ और वॉल्यूम इंक्रीज करते रहूंगा। ये अराउंड 30-40 की रेंज में हो गई। और ये 100% हो गई वॉल्यूम।
तो ये हो गई इसकी साउंड टेस्ट, और अभी कंक्लूजन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहना। फाइनल बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में, आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसकी प्राइस रेंज है 500 to 600 की रेंज में ये हमें मिलेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, ये आप यूज कर रहेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है। सिर्फ वॉल्यूम का ध्यान रखना, हद से ज्यादा वॉल्यूम मत कर देना, ईयर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर आप कुछ नया ईयरबड्स लेने का सोच रहे रहेंगे तो मैं कहूँ तो 100-200 ज्यादा डाल देना। पिट्रॉन कंपनी के आते हैं, फिर रियलमी के आ जाएंगे, बोल्ट कंपनी के आ जाएंगे अराउंड 800 to 900 में प्राइस रेंज में। उधर वहां आपको ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा इससे, और जो लाउडनेस का प्रॉब्लम रहेगा वो भी वहां नहीं मिलेगा। एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा शायद वहां, और कंपनी का भी अच्छा है। वारंटी इसमें कुछ नहीं मिली अब तक, क्योंकि बॉक्स में कुछ वारंटी का दिया हुआ नहीं है, ना ही जहां से अमेजोन से परचेस किया था उसके डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखा हुआ रहता है 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर आपको डाउट रहेगा मैन्युफैक्चर का तो मैं कस्टमर केयर से बात करके पूछ सकता हूँ। अगर आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अगर आप सोच रहेंगे नेक बैंड परचेस करने का तो 100-200 ज्यादा डाल के थोड़ा बजट इंक्रीज करके आप चाहिए तो रियलमी में चले जाओ, वहां आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। रियलमी के साउंड क्वालिटी के ईयरबड्स ईयरफोन्स अच्छे रहते हैं। फिर पिट्रॉन भी अच्छा ब्रांड है, वहां भी आप जा सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको सिलिकॉन टिप्स वगैरह भी इतने अच्छे नहीं मिलते। फीचर्स है सेम मिलेंगे, वहां भी आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, फिर IPX4 मिल जाएगा। और अगर आपने ये ऑलरेडी परचेस कर लिया, आप यूज कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे भी बता देना कैसा लग रहा है आपको। सिर्फ वॉल्यूम का ध्यान रखना। तो अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में।